भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार जब पूर्ण हुआ, भगवान कृष्ण जी ने जब अपना अवतार पूर्ण किया तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान वैकुंठ पे चले गए। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा ये मानती नहीं है। क्या बोलते हैं, भगवान वैकुंठ में चले गए नहीं है, वो कहां चले गए? तो वैकुंठ नहीं, वो भू वैकुंठ में आ गए। भू वैकुंठ मतलब पंढरपुर, वहां पे आ गए। मतलब आज अर्थ, यस, भू इज अर्थ, और भू वैकुंठ मतलब पृथ्वी पर ही जो वैकुंठ है वो मतलब पंढरपुर ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये पृथ्वी का वैकुंठ है, भू वैकुंठ है। और भगवान वैकुंठ में चले गए, निजधाम चले गए, मतलब वो ऊपर वाले किसी वैकुंठ लोक में नहीं चले गए, वो पंढरपुर में आ गए और वहां पे खड़े हैं वो। इसीलिए ये भगवान की कथा, द्वारिकाधीश जो है वो वैकुंठ गमन किया, मतलब वो पंढरपुर आ गए और वहां स्थित हुए, ये वैकुंठ गमन है। वारी में चलने के बाद आप किसी भी वारकरी से पूछो, कोई भी सामान्य वारकरी हो, उसे पूछो आप पंढरपुर पहुंचने के बाद दर्शन के लिए इतने भीड़ में जाओगे क्या? तो लोग बोलेंगे अरे भीड़ है तो हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वहां कलश जो है मंदिर के बाहर उसका दर्शन कर लेंगे, चंद्रभागा का स्नान कर लेंगे, हमारी वारी पूर्ण हो गई। क्या है ये? उनको तो भगवान विठल जी का स्वरूप भी नहीं दिख रहा है। हाँ। तो उन्हें क्या मिलता है? और आप उन्हें पूछो नेक्स्ट ईयर आप आओगे, तो वो बोलेंगे हाँ जरूर आएंगे। ये क्या मोटिवेशन है? तो ये उतना करके ही वो लोग आ जाते हैं। हाँ, कलश देख के, मतलब मंदिर के ऊपर जो कलश होता है ना, तो वारकरी संप्रदाय की ये मान्यता है कि अगर एकादशी के दिन भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ और अगर तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि दर्शन के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत भीड़ होती है। दर्शन नहीं हुआ तो क्या करो, बाहर से कलश देखो। हमें तुकाराम जी महाराज ने बताया, तुका म्हणे मोक्ष देखिलिया कळस तात्काळची नाश अहंकाराचा। ऊपर से सिर्फ दूर से हम कलश देखे तो उस दिन ऐसे माना जाता है कि भगवान विठल जी ऊपर बैठ के भक्तों को दर्शन देते हैं कि हाँ भीड़ बहुत है, ठीक है, अंदर नहीं आ पाओगे मत आओ, मैं ऊपर बैठा हूं, वहां देखो, दर्शन ले लो, जा सकते हो आप। इसलिए वारकरी संप्रदाय में कलश का दर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये कलश वारकरी संप्रदाय के आराध्य स्थानों में एक कलश है, भगवान का दर्शन बाद में, पहले कलश का दर्शन लेते हैं। इसलिए हमारे यहां तो जब प्रदक्षिणा के लिए जब दिंडी निकलती है तो भगवान के सामने आकर जब भजन गाया जाता है तो वो कलश को देखकर भजन गाया जाता है। झळझळीत सोनसळा कळस दिसतो सोज्वळा, बरवे बरवे पंढरपुर विठोबा रायाचे नगर। वो कलश को देखकर पहला अभंग वहां पे बोलने की पद्धति है, और बाद में दर्शन, पहले कलश का दर्शन। तो ये दर्शन होना, उससे क्या होता है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। अब आनंद की प्राप्ति मतलब क्या? भगवान के दर्शन का सुख मिला ना, तो इससे अलग कौन सी प्रचिति नहीं होती अलग से, यही है, यही आनंद है। दिस इज ब्लिस। यस यस यस। और इसीलिए यही मोटिवेशन से हर साल वारकरी चलते हुए जाते हैं, इतने ही दर्शन के लिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। 300 किलोमीटर वहां जाके उन्हें कोई पैसे मिलने वाले हैं, नहीं, कोई गहने मिलने वाले, कुछ नहीं, आनंद मिलने वाला है, और वो आनंद भगवान विठल है। हाँ, उल्टा 1 महीना काम नहीं करके पैसे तो जाने वाले हैं। हाँ, वो तो है।